ग्वालियर के दसबागा मेडिकल कॉलेज जीआरएमसी समूह के जेएएच हॉस्पिटल परिसर में स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंटीन के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां कैंटीन मरीजों को पौष्टिक भोजन देने के लिए खोली गई थी, लेकिन कैंटीन को नियम तोड़कर होटल की तरह चलाया जा रहा है। कैंटीन संचालक के साथ किए गए अनुबंध में मरीजों को 176 रुपए के प्रति मरीज खाना दिया जा रहा है, जबकि जेएएच की कैंटीन में यही खाना 50 रुपए प्रति मरीज को मिल रहा है। ऐसे में सवालों के कटघरे में खड़े जीआरएमसी प्रबंधन गोल गोल जवाब दे रही हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के दसबागा मेडिकल कॉलेज जीआरएमसी समूह के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल जय आरोग्य और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों को पौष्टिक भोजन देने के लिए खोली गई है। कैंटीन विवादों में है। दरअसल जो भोजन जय आरोग्य हॉस्पिटल के कैंटीन में 50 रुपए प्रति मरीज को दिया जाता है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कैंटीन में वही 176 रुपए प्रति मरीज को दिया जा रहा है। वहीं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए खोली गई कैंटीन में जय आरोग्य हॉस्पिटल के दूसरे विभागों में भी खाने की सप्लाई शुरू कर दी। ऐसे में मामले का खुलासा होने के बाद भी जिम्मेदार टेंडर की शर्तों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि पूरे मॉड्यूल को बदलकर हॉस्पिटल प्रबंधन के मरीजों के साथ ग्राहकों के लिए कैंटीन बनाती है। आरोप यह भी है कि कैंटीन के लिए ऑफलाइन टेंडर किया गया था। कैंटीन संचालित करने के लिए फर्नीचर भी सरकारी उपलब्ध कराए गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके साथ पर नियमों को तोड़कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कैंटीन खाने के 3 गुना पैसा वसूल कर रही है, जबकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कैंटीन का शुभारंभ जीआरएमसी के डीन डॉक्टर आर.के.एस. ठाकर ने किया था। पूरा मामला भी उनकी जानकारी में है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना किसी काट के संकेत देते हैं, जबकि कैंटीन को लेकर डीन तक शिकायत भी पहुंची है। इस मामले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर जे.एस. गुप्ता को जीआरएमसी के डीन का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सब कुछ नियम अनुसार टेंडर दिए गए हैं। दोनों हॉस्पिटल अलग हैं, इनका सर्विस कंडीशन और भी फंड अलग है। गौरतलब है कि मरीजों को पौष्टिक भोजन देने के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कैंटीन का टेंडर 1 करोड़ 60 लाख रुपए का निकाला गया था। 9 दिसंबर 2024 को ऑफलाइन टेंडर हुए। इसमें 11 आवेदन आए, लेकिन टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक आवेदन करने वाले कई आवेदकों को बुलाया गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। जो जैनब अस्पताल है नवीन और ओल्ड में कितनी कैंटीनें हैं और उसका रख रखाव किस तरह से उसको संचालित की जाती है? कैंटीन नहीं होती, ये होती है किचन अस्पताल द्वारा संचालित, क्योंकि एक सुपर स्पेशलिटी है और जय आरोग्य चिकित्सालय है। दोनों की सर्विस कंडीशन अलग है और दोनों में मरीज भी अलग तरह के रहते हैं। चूँकि ये शासन द्वारा संचालित है और वहाँ पर जो सुपर स्पेशलिटी है उसमें जो पेशेंट आते हैं उनके लिए विशेष डाइट, जैसे कि डायबिटीज़ है या किडनी के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी डाइट का निर्माण होता है और वो भी हमने बाकायदा नो प्रॉफिट नो लॉस पे एनजीओज के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए गए थे और उसमें जो फिट बैठा उसको दिया है। उसमें कोई किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं है। यदि वो संचालित करने वाले की तरफ से अगर कोई शिकायत आती है उसकी तो हम उसको देखेंगे। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं प्रबंधन पर कि ऑफलाइन टेंडर करके उनको दिया गया था। हम ये कह रहे हैं आरोप लगाना लोगों का काम है और आरोपों में कोई सच्चाई होना चाहिए। और मेरा दूसरा ये कहना है कि स्वयं सेवी संस्था जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रही है उस पर आप क्या आरोप लगाएंगे? तो ये सब झूठ है और टोटल अफवाह है। अफवाह और ये इसको आरोप भी कह सकते हैं कि ये भी कहना है कि जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का जो आपका किचन है जिसको कैंटीन के रूप में कहा जाता है सरल भाषा में, अब दूसरे डिपार्टमेंट में भी वहाँ से भोजन भाई सुपर स्पेशलिटी के जितने मरीज हैं जहाँ भी रहेंगे सुपर स्पेशलिटी, आप समझते हैं कि जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांच हैं जिसमें किडनी है, डायबिटीज़ है, कार्डियक है, ये जो पेशेंट आते हैं इनकी अति विशेष डाइट होती है। तो जो थाली सिस्टम में चार्ज में थोड़ी डिफरेंट आया है। मैंने क्या कहा कि सुपर स्पेशलिटी का जो निर्धारित चार्ज था वो 230 रुपये था, पर उसको 175 रुपये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें दिया गया है और इसका जो डाइट है वो निर्धारित है। इसके लिए भी हमने शासन को पत्र लिखा है कि इनकी भी बढ़ना चाहिए। सर, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में जो मरीजों को भोजन दिया जाता है उसके शुल्क को लेकर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या कहना है आपका? पूरा मामला है क्या?
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को बेहतर भोजन व्यवस्था प्रदान करने के लिए ना फ़ायदा ना नुकसान की तर्ज पे हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया था। उसके थ्रू लगभग 10 के आसपास NGOs आई थी। उसमें एक्चुअली कंडीशन थी कि NGOs को ही आना है, NGOs को ही हम दे सकते थे। वो पूरी प्रक्रिया की गई थी और प्रक्रिया के बाद जो दर निर्धारित हुई थी उस दर से कैंटीन जो किचन संचालक है सुपर स्पेशलिटी का, उसके द्वारा मरीजों को भोजन व्यवस्था प्रदान की जा रही है। लेकिन सर काफ़ी डिफरेंट आ रहा है, चूँकि पूर्व में जो सरकारी किचन थी वहाँ से 50 रुपये 48 रुपये का मिल रहा था, लेकिन अभी 175-176 रुपये के आसपास दी जा रही है। पुराना जो भोजन व्यवस्था यहाँ पे थी वो भी जैसे ही प्रदान की जा रही थी, लेकिन उसमें क्या है सुपर स्पेशलिटी के मरीज अलग रहते हैं, उनको अलग तरह से डाइट प्रदान की जाती है, लिक्विड डाइट, सेमी लिक्विड डाइट, डायबिटिक डाइट, तो अलग अलग प्रकार की सुपर स्पेशलिटी वाली मरीजों के हिसाब से प्रदान की जाती है डाइट। तो उस वजह से अलग अलग डाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। और चूँकि ये रेट का जो निर्धारण है वो टेंडर प्रक्रिया के थ्रू, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उस प्रक्रिया के थ्रू निर्धारित किया गया था। वो सारी प्रक्रिया क्रय समिति एक बनाई गई थी, उस समिति द्वारा वो निर्धारित करके किया गया था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विसंगति होगी। सर एक आरोप और लग रहा है कि टेंडर जो प्रक्रिया रही है वो ऑफलाइन रही है, क्या कहना है? टेंडर प्रक्रिया एक्चुअली सारी प्रक्रिया परचेज कमेटी द्वारा अधिष्ठाता कार्यालय से की गई थी, और जहां तक मुझे जानकारी है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी माध्यम से की गई है। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि फर्नीचर उनको उपलब्ध कराया गया है, यहाँ के तक के जो बिल हैं वो भी बाबू बना रहे हैं सरकारी कर्मचारी। अब ये बिल बाबू बना रहे हैं, सरकारी नहीं बना रहे हैं, तो आपसे पता लग रहा है, मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन हमारे पास जो बिल आते हैं उसको बिल को जो हमारी डाइटिशियन है और हमारे किचन प्रभारी हैं डॉक्टर माहौर, वो अच्छी तरह से उसका परीक्षण करते हैं, उनका वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ही हम उसे भुगतान के लिए भेजते हैं। फर्नीचर की क्या कहना चाहेंगे? फर्नीचर एक्चुअली टेंडर में एक कंडीशन थी कि उनको स्पेस जो है हमें प्रोवाइड करना है, तो वो स्पेस हमने उनको प्रोवाइड किया हुआ है। तो फर्नीचर अपने द्वारा नहीं दिया गया? फर्नीचर मतलब परमानेंट फिक्सर कोई फर्नीचर हमारे द्वारा उनको नहीं दिया गया।